ये कहानी है रामायण की सबसे संवेदनशील और पीड़ादायक, जो आपके दिल को दहला देने वाली और आंखें नम कर देने वाली है। जहां एक माँ को राजमहल छोड़कर जंगल में गुजारा करना पड़ता है और बेचारी अबला को धर्म, मर्यादा और समाज के सामने सबसे कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये कहानी है माता सीता की। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने राज, धर्म और समाज के खातिर माता सीता को राज्य से निकाल दिया था, अयोध्या के राजा श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को आदेश देते हुए कहा कि सीता को राज्य से बाहर छोड़कर आओ, क्योंकि राज्य की प्रजा ने शंका जाहिर की थी कि सीता जी रावण के पास रहकर आई हैं तो अवश्य ही अपवित्र होंगी, जबकि माता सीता ने अग्नि परीक्षा भी दी थी। यह कहानी आगे चलकर बड़ी ही दुखदाई है। जब लक्ष्मण जी माता सीता को लेकर अयोध्या की सीमा पार करने लगते हैं, तब वहां खड़े मनुष्य ही नहीं, सारे जंगल वन रो पड़े। मानो पेड़ों की पत्तियां ऐसे विरह कर रही थीं, हवाएं ठहर गई थीं, जैसे पूछ रही हो कि हे माँ, तुम क्यों जा रही हो। धरती ने अपना आंचल बिछा दिया, वृक्षों ने अपनी सारी पत्तियां गिरा दी, मानो सृष्टि स्वयं माता को रोक लेना चाहती थी। लक्ष्मण जी जानते थे कि यह गलत है, इसलिए उनके हाथ पांव कांप रहे थे। भैया के आदेश का पालन करना था और वे जानते थे कि यह आदेश नहीं है, एक पीड़ा है। जंगल में माता सीता का विरह देखकर हिरण और उसके बच्चे भी रोने लगे। ऐसा मानो सारी सृष्टि माता के वियोग में रो पड़ी है। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचते हैं और कहते हैं, हे माता, आपको यहीं छोड़ने के लिए भैया ने आदेश दिया था। वाल्मीकि जी के आश्रम में घास फूस की झुपड़ियां थीं। सीता जी और लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। वाल्मीकि जी अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ समझ गए और बड़े ही आदर भाव से कहा, पुत्री, यह आपका ही घर है, जहां आप निसंकोच रह सकती हैं। लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ने के बाद अब विदा लेते हैं और उनके अश्रु रुक नहीं रहे थे। कुछ दिन बीता, माता कठिन समय में जी रही थी, क्योंकि माता उस समय गर्भवती थी। समय बीतते गया। माता सीता ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वाल्मीकि जी ने बालक का नाम लव रखा और कहा, यह बालक केवल तुम्हारा पुत्र नहीं, धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। एक बार जब माता सीता जंगल में लकड़ियां लेने जा रही थी, तब उन्होंने वाल्मीकि जी से लव को देखने के लिए कहा, लेकिन वाल्मीकि जी ध्यान मग्न थे। यह सोचकर सीता जी बालक को लेकर साथ में चली गई। वाल्मीकि जी जब ध्यान से जगे तो देखा कि बालक नहीं। उन्हें शंका हुई कि कोई जंगली जानवर बालक को लेकर चला गया है। उन्होंने कुश की झाड़ी से एक बालक का रूप दिया। जब माता सीता वापस आती हैं तो उन्होंने देखा कि पालने में एक और बालक खेल रहा है। वाल्मीकि जी ने उसका नाम कुश रखा। लव कुश बड़े होते हैं, अपने माँ के साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाते हैं। बालकों के नन्हे नन्हे पांव और अपनी माता की सहायता करते देख वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन माता सीता का दुख खत्म नहीं हो रहा था। वाल्मीकि जी ने दोनों बालकों को धर्म, ज्ञान और धनुष बाण की शिक्षा दी। एक बार जब राजा श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था और अश्वमेघ जो उस घोड़े को पकड़ेगा वह युद्ध की चुनौती स्वीकार करेगा।
घोड़ा वाल्मीकि जी के आश्रम के पास आया। लव और कुश ने घोड़े को पकड़ लिया और युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया। यज्ञ का घोड़ा छुड़ाने के लिए महान योद्धा लक्ष्मण जी आए, पर लव और कुश ने उन्हें पराजित कर दिया। यह खबर सुनकर श्री राम जी ने भरत और हनुमान जी को साथ में भेजा। लेकिन दोनों बालकों ने उन्हें भी बंदी बना लिया। हनुमान जी ने ध्यान लगाकर दोनों बालकों के पिता का स्मरण किया तो स्वयं श्री राम जी दिखे, इसलिए हनुमान जी बंदी बन गए। श्री राम ने यह खबर पाई तो स्वयं ही युद्ध करने आ पहुंचे। लाख मना करने के बाद भी दोनों बालक युद्ध से पीछे नहीं हटे। तभी वाल्मीकि जी आते हैं और बालकों को युद्ध से रोकते हैं और बताते हैं कि यही तुम्हारे पिता श्री राम हैं। यह सुनकर दोनों बालकों ने धनुष बाण नीचे रख दिया और रोने लगे। उसी समय माता सीता वन से लौट रही थीं। दोनों बालकों ने दौड़कर माता सीता से लिपट गए और रोने लगे। राम ने सीता को वापस राज्य चलने को कहा, लेकिन माता सीता विरह से पीड़ित थी। यह दृश्य उन्हें देखा नहीं जा रहा था। माता सीता ने कहा, हे धरती माता, यदि मैंने जीवन में कभी मन वचन कर्म से अधर्म न किया हो तो तू मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यह सुनकर धरती माता प्रकट होती हैं। और सीता माता धरती में समा जाती हैं। यह देखकर दोनों बालक जोर जोर से रोने लगते हैं। प्रभु श्री राम भी रोने लगते हैं। यह दृश्य बड़ा ही दुखदायी था, जिसमें पूरा सृष्टि ही दुखमय हो गई थी।